नमस्कार दोस्तों, जिला दर्शन में आप सभी का स्वागत है भाई साथियों। देखो देखिए, आज हम बात करने वाले हैं बाड़मेर जिले के बारे में। ठीक है भाई। कौन से जिले के बारे में? बाड़मेर। हाँ भाई, बाड़मेर जिले के बारे में हम बात करने वाले हैं। देखो देखिए, और कौन से बाड़मेर के साथ? जो पाकिस्तान के साथ सीमा रेखा बनाता है। देखो देखिए, बात करेंगे हम। देखो, पहले बात कर लेते हैं ये बाड़मेर राजस्थान में कहाँ पे पड़ता है। अब आपको पता है ये राजस्थान का कौन सा हो गया भाई? दक्षिण हिस्सा। ये पश्चिम हो गया। तो आप देखो, ये दक्षिण पश्चिम में स्थित, दक्षिण पश्चिम में स्थित ये एक क्या है? बाड़मेर एक जिला है। बाड़मेर एक क्या है? दक्षिणी पश्चिम में स्थित ये एक जिला है, जो पाकिस्तान के साथ ये सीमा रेखा बनाता है। ये रेड क्लिफ सीमा रेखा बनाता है। ठीक है भाई, आगे बस में। हाँ, जो पाकिस्तान का सिंध प्रांत है ये भी इसके बगल में सामने फेस टू फेस स्थित है। तो आप बोलोगे ये राजस्थान में किधर है? पश्चिमी दिशा में स्थित यह एक जिला है। भाई इसको दक्षिणी पश्चिमी तो नहीं बोल सकते, लेकिन इसको पश्चिमी दिशा में बोल सकते हैं। देखो ये पश्चिम दिशा में आ गया ना, तो ये पश्चिमी दिशा में स्थित यह एक जिला है। पहले बात तो ये किसके साथ सीमा रेखा बनाता है? ये पाकिस्तान के साथ। अब देखो, ये इतनी सी सीमा रेखा ये गुजरात के साथ भी बनाता है। इतनी तो रेड क्लिप होगी, इसके बाद में ये गुजरात की सीमा रेखा भी बनाता है। गुजरात के साथ ये सीमा रेखा गुजरात के साथ बनाता है। ठीक है भाई। हाँ, अब बात करते हैं इसके बारे में। और अगर बात करें इसके बारे में, तो ये आपके सामने जो बाड़मेर है, पहले बात तो ये पड़ोसी की बात करें तो ये है जैसलमेर। जैसलमेर के साथ सीमा रेखा बनाता है बाड़मेर। ठीक है भाई। बालोतरा। ठीक है भाई। इसके बाद में साचौर। ये तीन जिलों के साथ क्या बनाता है भाई? सीमा रेखा बनाता है। बालोतरा, जैसलमेर और एक साचौर। और ये किस संभाग के अंदर पड़ेगा भाई? जोधपुर संभाग के अंदर भी। बाड़मेर जोधपुर संभाग के अंदर पड़ता है। तो हमने देखा ये जैसलमेर के साथ सीमा रेखा बनाता है, बालोतरा के साथ और सांचौर के साथ। और इधर ये रेखा यूपी के साथ, हाँ गुजरात के साथ, सॉरी, गुजरात के साथ सीमा रेखा बनाता है, गुजरात के साथ। और ये रेखा ये पाक के साथ। ठीक है भाई। ये रेखा किसके साथ बनाता है? पाक, पाकिस्तान के साथ भी सीमा रेखा बनाता है। इसलिए तीन तो जिले हो गए और एक राज्य हो गया, और एक क्या हो गया भाई? अंतर्राष्ट्रीय। तो ये भाई देखो, ये एक ऐसा जिला है जो राज्य के साथ भी सीमा रेखा बनाता है, देश के साथ भी बनाता है, जिलों के साथ भी बनाता है। आगे बस में। और ये एक बहिवर्ती जिला है। ठीक है भाई। हाँ भाई, इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चले भाई आगे। अगर बात करें तहसीलों की, तो इसमें भाई 12 तहसीलें हैं। 12 तहसीलों वाला ये कि क्या है? जिला है, जिसमें पहली तहसील होगी बाड़मेर, खुद बाड़मेर है ये। एक होगी बाटाडू। ठीक है भाई। एक होगी रामसर, एक धनाऊ, एक गुड्डा मलानी हो गया, एक सेड़वा हो गया भाई, एक बाड़मेर ग्रामीण हो गया भाई। ठीक भाई। एक गडरा रोड हो गया, चौहटन हो गया, और धोरी मुन्ना हो गया, और नौखाड़ हो गया, नौखड़ा हो गया, और एक क्या हो गया भाई? शिव हो गया। आगे बस में। तो ये क्या है? इनकी तहसीलें हैं। 12 तहसीलें हैं और 4 विधानसभा सीटें हैं। तो ये 12 तहसीलों वाला और 4 विधानसभा सीटों वाला ये एक क्या हो गया भाई? जिला हो गया आपके सामने। ठीक है भाई। देखो जरा, तो 12 तहसीलें हैं इसमें। बात करें आगे, अगर उपनाम की बात करें, उपनाम की बात करें तो इसको क्या कहा जाता है? इसको राजस्थान का दुबई कहा जाता है। ठीक है भाई। राजस्थान का दुबई किसे कहा जाता है? बाड़मेर को। और इसको थार की नगरी भी कहा जाता है। बहुत टीले है ना यहाँ पे जैसलमेर में, इसमें। तो इसको राजस्थान का दुबई कहा जाता है और थार की नगरी भी कहा जाता है। प्राचीन नाम क्या है इसका? प्राचीन नाम बाड़मेर का अगर प्राचीन नाम देखें तो ये है शिवकूप और ये किरातकूप। ठीक भाई। शिवकूप और किरातकूप इसका क्या है भाई? प्राचीन नाम है। ठीक है भाई। आगे बात करते हैं बाड़मेर का शिवकूप के बारे में। तो बाड़मेर का जो शिवकूप है, इसके बारे में बात करें, यह है कोटड़ा का किला भी यहाँ पे स्थित है, शिव के अंदर। ठीक भाई। बाड़मेर की जो शिव तहसील है वहां पे कोटड़ा का किला भी स्थित है। यहाँ पे रामदेव जी की जन्म स्थली है, आपको पता है।
रामदेव जी की जन्म स्थली कहाँ पे, बाड़मेर के तो अंदर है। आगे पास में, हाँ देखो देखिए बात करेंगे भाई, हमने पढ़ा था, हम पढ़ रहे थे भाई बालोतरा जिला भी पढ़ रहे थे कुछ टाइम, ठीक है। हाँ फलोदी, जब फलोदी जिला पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था भाई, रामदेव जी के बारे में पढ़ा था, ठीक भाई। हाँ देखो देखिए बात करेंगे यहाँ पे, रामदेव जी की जन्म स्थली कहाँ पे है, बाड़मेर के अंदर है, सिऊ तहसील में। यहाँ पे बात करेंगे अंगोरिया गांव में सौर ऊर्जा आधारित इकाई है। ये अंगोरिया गांव है, ये पूरी सौर ऊर्जा पर आधारित है, ठीक है भाई। गिरल की बात करें तो यहाँ पे लिग्नाइट कोयले पर आधारित, ठीक भाई, खाने स्थापित है यहाँ पे, ठीक है भाई। तो गिरिया के अंदर लिग्नाइट की खाने हैं, और सीयू के अंदर अंगोरिया गांव जो सौर ऊर्जा से क्या है, आधारित है। किराड़ू की बात करें तो यहाँ पे सोमेश्वर मंदिर भी स्थित है, जिसको राजस्थान का खजुराहो कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट भाई। राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं, सोमेश्वर मंदिर। और ये कहाँ पे है, बाड़मेर के किरड़ाऊ तहसील के अंदर स्थित है। बात करेंगे आगे बाड़मेर, बाड़मेर के अंदर सूजलम, सूजलम परियोजना संचालित है, और बाजरा हेतु ये प्रसिद्ध जिला है। बाजरा हेतु बाड़मेर सबसे प्रसिद्ध जिला है। बात करेंगे आगे, हाँ गुड्डा मालानी की बात करें यहाँ पे, तो आलम जी का धोरा यहाँ पे स्थित है। तेल क्षेत्र के लिए बहुत ज्यादा गुड्डा मलानी क्या है, प्रसिद्ध है। आगे बात करते हैं, देखो हाँ चौहाटन की बात करें तो यहाँ पे वीरातरा मंदिर है, और सुइया मेला भी यहाँ पे लगता है, अर्ध, जिसको अर्ध कुंभ भी कहा जाता है, और पौष अमावस्या के दिन यहाँ पे लगता है। तो अर्ध कुंभ कहाँ बढ़ता है भाई, बाड़मेर के अंदर बढ़ता है, चौहाटन, ठीक है भाई। बात करते हैं गड गडरा रोड, गडरा रोड इंदिरा गांधी नहर परियोजना का अंतिम बिंदु है। यहाँ पे आपको पता है इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, तो इसका अंतिम बिंदु कहाँ पे है, गडरा रोड के बांसवाड़ा के अंदर स्थित है भाई। ये है भाई बांसवाड़ा की मुख्य मुख्य बातें, जो आप डिटेल में आगे जाके देखोगे। बात करते हैं अगर सामान्य परिचय की बात करें, नहीं सॉरी बाड़मेर, बांसवाड़ा क्या, बाड़मेर के बारे में बात करें हम, ठीक है भाई। हाँ अगर बात करते हैं सामान्य परिचय में, तो आप देखो बाड़मेर की स्थापना की कौन करता है, 13वीं शताब्दी में है, बहाड़ राव द्वारा इसकी स्थापना की जाती है, और इसी के नाम पे बाड़मेर नाम पड़ता है। और बाड़मेर को प्राचीन समय में किरातुकोप और शिवकूप के नाम से भी जाना जाता था। तो आपको ये ध्यान रखना है, बाड़मेर की स्थापना किसने की, बहाड़ राव ने, ठीक भाई, 13वीं शताब्दी में, और इसका प्राचीन नाम याद रखना है, ठीक भाई। मालानी उपनाम से प्रसिद्ध, मालानी उपनाम से प्रसिद्ध बाड़मेर स्वतंत्रता पूर्व जोधपुर रियासत का अभिन्न अंग था। पहले ये जोधपुर रियासत के अंतर आता था, बाद में एक नया जिला बन गया भाई। अगर बात करें इसका भौगोलिक, भूगोल की बात करें तो इसमें बाड़मेर जिला गुजरात और पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है, ये तो हमने पढ़ लिया था। अगर बात करें यहाँ पे किस प्रकार की वनस्पति है, तो इस जिले में मुख्यतः मृदभिद, देखो इस जिले में मुख्यतः मृदभिद जीरोफाइट वनस्पति पाई जाई जाती है। आगे बात सुने, मरुस्थल में उगने वाली, मरुस्थल में उगने वाली मिट्टी वनस्पति को क्या बोलते हैं, मरुदभिदित बोलते हैं, जिसका इंग्लिश में जीरोफाइट, जिसमें खेजड़ी, खेजड़ी होती है, बेर होते हैं, कुंबड़ होते हैं, आक होता है, थोर होता है, घोंगल नाम वनस्पति पाई जाती है। बात करते हैं यहाँ पे रेतीली और लवणीय मिट्टी पाई जाती है, रेतीली और लवणीय मिट्टी भी पाई जाती है, और सर्वाधिक तेल उत्पादन वाला जिला है, तभी तो इसको राजस्थान का दुबई कहते हैं भाई। एक तो टिल्ले के कारण, और यहाँ पे सर्वाधिक तेल का उत्पादन राजस्थान में यहाँ पे होता है, ठीक है भाई, बाड़मेर के अंदर। अब कवास स्थान की बात करें, कवास की स्थान की बात करें तो यहाँ जिप्सम, जिप्सम के लिए जिप्सम के भंडार है यहाँ पे कवास में। यार वर्ष 2000 देखो घटना, ये कवास क्यों फेमस हुआ, देखो ये भाई जिप्सम के तो भंडार है कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे हुआ क्या कि 2006 में कवास में बाढ़ आने का कारण, प्रमुख कारण क्या था भाई, कवास के अंदर बाढ़ आ गई थी, इसका प्रमुख कारण क्या, वैसे तो ये रेतीले टिब्बे वगैरह हैं यहाँ पे, लेकिन बाढ़ आई थी, और उसका प्रमुख कारण क्या था, यहाँ पे जिप्सम का जमाव, यहाँ पे जिप्सम का क्या हो गया था भाई, जमाव हो गया था, जिसके कारण यहाँ पे क्या आ गई थी, बाढ़ आ गई थी 2006 के अंदर। कवास में बाढ़
नीमड़ा रोहिली नदियों के कारण आई थी। आगे बस में नीमड़ा और रोहिली नदियों के कारण यहाँ पे क्या आई थी भाई, बाढ़ आई, क्योंकि रेतीले टिब्बे थे तो वो तो जिप्सम के कारण जिम गए थे। ठीक भाई। हाँ, तो यहाँ पे कवास के अंदर बाढ़ आई थी नीमड़ा और रोहिली नदियों के कारण। बात करते हैं वन्य जीव के बारे में। हाँ, वन्य जीव के बारे में बात करें, यहाँ पे है राष्ट्रीय मरु उद्यान। भाई मरुस्थलीय प्रदेश है तो मरु उद्यान है यहाँ पे। यह है जैसलमेर और बाड़मेर क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक भाई। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। अगर पूछ लिया जाए राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है भाई, तो कौन सा है, राष्ट्रीय मरु उद्यान है, जो जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर स्थित है। बात करें इसका क्षेत्रफल की, बात करें तो बाड़मेर में इसका क्षेत्रफल है 1262 किलोमीटर स्क्वायर। जैसलमेर में इसका क्षेत्रफल बात करें तो 1900 वर्ग किमी। इसका मतलब जैसलमेर में ये ज्यादा है, बाड़मेर में कम है। आखेड़ निषद क्षेत्र, आखेड़ निषद क्षेत्र में क्या है, यहाँ के धोरीमन्ना क्षेत्र में आखोट, भाई आखोट जानते हो, आखोट निषेध क्षेत्र है। ठीक है भाई, ये आखोट निषेध क्षेत्र कहाँ पे है, धोरीमन्ना क्षेत्र में। आगे बात करें पशुपालन की, ठीक भाई, ढांडा डिपार्टमेंट की बात करें तो ये ढांडा डिपार्टमेंट कौन सा है, यहाँ पे सर्वाधिक पशु संपदा वाला जिला है। अगर बात करें सर्वाधिक पशु संपदा वाला जिला कौन सा है, वो है बाड़मेर। क्योंकि देखो यहाँ पे इसमें भेड़ भेड़ बकरियां ऊंट गायें भैंसें पाई जाती हैं। ठीक है भाई, ये ढांडा डिपार्टमेंट है यहाँ का। ठीक है भाई, तो ढांडा डिपार्टमेंट के लिए सबसे ज्यादा कौन जाना जाता है, बाड़मेर। ठीक है भाई, सर्वाधिक पशु संपदा वाला जिला बाड़मेर है। ठीक है भाई। आर पार कर कांग्रेज गोवंश की ये क्या है, नस्लें। तो यहाँ पे गाय की 2 नस्लें भी पाई जाती हैं। कृषि की बात करें, फसलें की बात करें तो यहाँ बाजरा और मोट होता है भाई बाड़मेर के अंदर। खनिज की बात करें तो यहाँ पे गिरल, जालिपा, कपूरी, यहाँ पे कौन सा कोयला मिलता है। ठीक भाई, कोयला कहाँ पे मिलेगा भाई, बाड़मेर के अंदर। देखो कोयला बाड़मेर सबसे ज्यादा भाई, एक तो खनिजों के लिए, तब दुबई भाई राजस्थान का दुबई कहते हैं, तो इसका मतलब ये खनिजों के लिए जाना जाता है। ठीक भाई। हाँ, तो यहाँ पे कोयला मिलता है। कोयला कहाँ कहाँ मिलता है बाड़मेर के अंदर, गिरल के अंदर, जालिप जालिपा के अंदर और कपरूडी के अंदर यहाँ पे। और पेट्रोलियम की बात करें तो मंगला, ऐश्वर्या, रा ठीक है भाई, रागेश्वरी, सरस्वती और विजया और भाग्यम, यहाँ पे क्या मिलता है भाई, पेट्रोलियम मिलता है। ये पेट्रोलियम स्थान है बाड़मेर के अंदर। बात करेंगे भाई आगे, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। आपको पता है इंदिरा गांधी नहर परियोजना का अंतिम बिंदु बाड़मेर ही है। ठीक भाई, यहाँ पे आके इंदिरा गांधी नहर परियोजना खत्म हो जाती है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना यह सबसे लंबी नहर परियोजना है, जिसका अंतिम बिंदु कहाँ पे है, बाड़मेर के गडरा रोड में स्थित है। कहाँ पे है, अगर पूछ लिया जाए इंदिरा गांधी नहर परियोजना का अंतिम बिंदु कौन सा है, गडरा रोड। ठीक है भाई, बाड़मेर के अंदर। गडरा रोड नहर का नाम, देखो गडरा रोड नहर का नाम कौन सा है, रामदेव साका पर रखा गया है, क्योंकि ये रामदेव जी की क्या है, जन्म स्थली है भाई। देखो नर्मदा नहर परियोजना, ये तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना होगी, एक नर्मदा नहर परियोजना होगी। ये बाड़मेर जिले के गुड्डा मलानी क्षेत्र को लाभान्वित होती है। देखो ये नर्मदा नहर परियोजना है, ये बाड़मेर में कौन से, गुड्डा मलानी, ठीक भाई, क्षेत्र में ये लाभान्वित है। ये परियोजना फुहारा सिंचाई के लिए भी प्रसिद्ध है भाई। जो नर्मदा नहर परियोजना है, ये फुहारा सिंचाई के लिए भी प्रसिद्ध है। और ये इसमें बाड़मेर, पूरे बाड़मेर में इसका प्रवाह क्षेत्र नहीं है, केवल गुड्डा मलानी के अंदर है। बाड़मेर जिले में नर्मदा नहर पर, जो नर्मदा बाड़मेर जिले में नर्मदा नहर पर एक पेनेरिया और भदेरिया लिफ्ट नहरें भी स्थित है। पनेरिया और भदेरिया लिफ्ट नहरें कहाँ पे स्थित है, नर्मदा नहर पर स्थित है, जो बाड़मेर के अंदर है। बात करते हैं सुजलम परियोजना। ये भी देखो 3 परियोजना होगी यहाँ पे। ये बाड़मेर में पेयजल की समस्या के निस्तारण, जो बाड़मेर में पेयजल पीने के लिए जो समस्या आ रही थी, उसका निस्तारण के लिए हेतु सुजलन परियोजना चलाई जा रही है। ठीक है, बाड़मेर में खारे पानी को मीठा बनाने हेतु संयंत्र स्थापित किया गया है। आगे बस में देखो, देखिए बात करते हैं आगे। तो अगर बात करें भाई, आपको पता है ये खारे पानी की क्या झील है,
अरे खारे पानी की झील पढ़ी आपने? हाँ, आपको पता है ये खारे पानी की झील कहां से? यहाँ पे अजमेर के नागपाड़ से निकलती है, फिर नागौर जाती है, फिर ब्यावर जाती है, फिर जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा, बाड़मेर, फिर साचोर। तो इसी खारे पानी की झील की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये खारे पानी बालोतरा के बाद में ये खारी हो जाती है। पहले तो ये मीठी रहती है इधर, ये खारी हो जाती है। तो इसी खारे पानी को, इसी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है भाई। बाड़मेर में जो इसी खारे पानी की झील है, देखो बाड़मेर में पेयजल की समस्या निस्तारण हेतु सुजलम परियोजना चलाई गई है। बाड़मेर में खारे पानी को मीठा बनाने हेतु ये संयंत्र स्थापित किया गया है। देखो मेले की बात करें तो यहाँ पे सुइया मेला बढ़ता है। ये मेला बाड़मेर के चौहाटन के पौष अमावस्या में लगता है, चौहाटन में। ठीक है, इसे मारवाड़ का अर्धकुंभ भी कहते हैं। देखो पूछा जाएगा भाई मारवाड़ का अर्धकुंभ किसे कहा जाता है? सुइया मेला को, जो बाड़मेर के अंदर बढ़ता है। ठीक है भाई, इतना ध्यान रखना है। अब देखो नृत्य की बात करें तो इल्ला इल्ली नृत्य, इल्ला इल्ली नृत्य ये लोक देवता इल्लोजी की आराधना में किया जाता है। देखो इल्ला इल्ली नृत्य कहाँ किया जाता है? वे सीधा सवाल पूछा जाएगा, इल्ला इल्ली नृत्य। ठीक है भाई, बाड़मेर के अंदर। ठीक है भाई, तो ये इलाजी जो लोक देवता है उनकी याद में किया जाता है। ये पुरुषों द्वारा किया जाता है, और ये मेवाड़ और बाड़मेर क्षेत्रों में पुरुष लड़की की छड़ियां लेकर गोल घेरे में नृत्य किया जाता है। ठीक भाई, ठीक भाई। आगे बात में तो इला इली नृत्य, देखो इसकी इला इली नृत्य कहाँ पे है? बाड़मेर में किया जाता है, इतनी बात है। लेकिन एक है घेर नृत्य। घेर नृत्य ये देखो ये पुरुषों द्वारा भी किया जाता है, लेकिन ये मेवाड़ और बाड़मेर क्षेत्र में पुरुष और लड़कियां की छड़ियां लेकर, ठीक है भाई, पुरुष है जो लकड़ियां की छड़ियां लेकर गोल घेरे में नृत्य किया जाता है। लड़कियां नाम आ रहा है, लकड़ी है भाई। ठीक है भाई, ये पुरुषों द्वारा किया जाना वाला नृत्य है, घेर नृत्य है। ये गोल गोल आदिवासी लोग गोल गोल घूम घूम के करते हैं भाई, लकड़ियां लेके लड़के। केवल ये लड़कों द्वारा, पुरुषों द्वारा किया जाता है घेर नृत्य। ये ध्यान रखना है, घेर नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, और इला इली नृत्य बाड़मेर में किया जाता है। पत्थर मार होली, क्या बात है, पत्थर मार होली। तो ये बाड़मेर जिले की ये प्रसिद्ध होली है, पत्थर मार होली। ठीक है भाई। थार महोत्सव, क्योंकि ये थार प्रदेश है तो यहाँ पे थार महोत्सव भी मनाया जाता है। ये बाड़मेर थार महोत्सव के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है भाई। हाँ, बात करते हैं प्रमुख व्यक्तियों की। भाई बाड़मेर के कौन से महान व्यक्ति रहे उनके बारे में अगर बात करना चाहे तो एक तो है आशा जी, जिनका नाम है आशानंद जी। ठीक है, बाहरट, बाहरट परिवार था ना, आशा जी, आशानंद जी बाहरट। इनका जन्म होता है भाई बाड़मेर के अंदर, भादरेस, भादरेस बाड़मेर में इनका जन्म होता है। ठीक है भाई। हाँ, देखो देखिए रुक्मा देवी ये है, देखो प्रसिद्ध व्यक्ति है, पूछा जाता है सीधा सीधा जन्म भाई आशा जी का जन्म कहाँ हुआ था? बाड़मेर के अंदर, भादरेस के अंदर। अब बात करेंगे हम रुक्मा देवी, ये है, इनका जन्म होता है, देखो पहले तो बात करते हैं, यह है मंगरनियार गायिका रुक्मा देवी को थार की लता कहते हैं। थार की लता किसे कहते हैं? जिनका जन्म बाड़मेर के अंदर होता है, रुक्मा देवी। देखो देखिए रुक्मा देवी, एक तो रुक्मा देवी है और एक है रुमा देवी। सबसे ज्यादा प्रचलित है भाई रुमा देवी यहाँ की। बात करेंगे, इनका जन्म होता है भाई 16 नवंबर 1988 में। देखो रावतसर गांव बाड़मेर में इनका जन्म होता है। होता है क्या है कि रुमा देवी ने काशीदा, ठीक है, काशीदाकारी के माध्यम से, रुमा देवी ने काशीदाकारी के माध्यम से 75 गांव की, ठीक भाई, 22,000 महिलाओं को रोजगार दिया था। क्या बात है भाई, आजकल तो एक को रोजगार मिल जाए तो बड़ी बात है। तो इस टाइम में रूपा देवी ने, देखो देखिए, काशीदगारी के माध्यम से, देखो काशीगर का काम होता था, उसके काशीदगारी के माध्यम से 75 गांवों की 22,000 महिलाओं को इन्होंने रोजगार दिया था। ठीक भाई। और देखो 2018 में राष्ट्रपति ने उन्हें नारी शक्ति इस पुरस्कार से क्या किया था? सम्मानित किया था। देखो 22,000 लेडीज डिपार्टमेंट को इन्होंने रोजगार दे दिया, इतनी बड़ी बात है। और दुबई में राजस्थान फाउंडेशन और मारवाड़ युवा मंच की ओर से, देखो दुबई में क्या कारनामा किया था इन्होंने? राजस्थान फाउंडेशन और मारवाड़ी युवा मंच की ओर से
16 नवंबर 2021 को आयोजित समारोह में उन्हें द महाराणा अवार्ड भी मिला था। ठीक है भाई, महाराणा से सम्मानित किया गया था। इन्हें राजीविका का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। इन्हें राजीविका का ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त किया गया था। ठीक है भाई, तो ये है भाई आपके सामने रूमा देवी जो बाड़मेर की है, रावसर गांव की। ठीक है भाई, ये याद रख लेना। अब देखो बाबा रामदेव जी की आपको पता है ये क्या है, जन्म स्थली है बाड़मेर जिले के सियू तहसील में, बाड़मेर जिले के सियू तहसील में। ठीक है, उंडू कश्मीर। ठीक भाई, उंडू कश्मीर नामक स्थान पर इनका जन्म होता है। देखो रामदेव जी का जन्म कहाँ पे होता है, पहले बात है बाड़मेर जिले में इनका जन्म होता है। तहसील की बात करें तो सियू तहसील है, और कौन से स्थान की बात करें तो यह है उंडू कश्मीर स्थान पर इनका क्या होता है, रामदेव जी का जन्म होता है। और यहाँ पे मेला भी बढ़ता है, भाद्रपद शुक्ल दूज को यहाँ पे मेला भी बढ़ता है। अब बात करते हैं भाई जसवंत सिंह, इनके बारे में बात करें तो इन्होंने एक किताब लिखी थी जिन्ना। भाई मुन्ना भाई तो सुना होगा लेकिन जिन्ना भाई नहीं सुना होगा, लेकिन अभी देख लो जिन्ना। ठीक है, जो जसवंत सिंह द्वारा है, ये भारत विभाजन के समय इनके द्वारा एक लिखित प्रमुख पुस्तक है। तो सीधा सवाल पूछा जाएगा, जिन्ना पुस्तक किसने लिखी थी, जसवंत सिंह ने, भारत विभाजन के उपलक्ष्य में। आगे बात सुने। हाँ देखो देखिए, बात करें आखिर बात कर लेते हैं। ठीक भाई, बोदरा क्यों प्रसिद्ध है, ये जो बाड़मेर का बोदरा है ये क्यों प्रसिद्ध है, इस स्थान पर लघु पाषाण शस्त्र और मर्त भांड प्राप्त हुए थे। ठीक है, इस स्थान पर लघु पाषाण और शस्त्र और मर्त भांड प्राचीन अवशेष यहाँ पे प्राप्त हुए थे। यह है आदि मानव काल, देखो यहाँ पे आदि मानव कालीन सभ्यता के यहाँ पे अवशेष भी मिले थे। जो बाड़मेर का है ये कौन सा स्थान है, बोदरा, ये प्राचीन कालीन सभ्यता स्थल है जहाँ पे आदि मानव के यहाँ पे अवशेष मिले थे। और आदि मानव के कौन से, लघु पाषाण शस्त्र और मर्त भांड यहाँ पे प्राप्त हुए थे। अब बात करते हैं, ठीक भाई, उत्तरलाई हवाई अड्डा, उत्तरलाई हवाई अड्डा यह बाड़मेर में स्थित है। देखो टोंक की बात करें, ये देश की पहली ओरण पंचायत है टोंक। देश की पहली ओरण पंचायत कौन सी है, टोंक, जो बाड़मेर के अंदर स्थित है। बात करेंगे धार्मिक स्थल के बारे में, हमने पढ़ा था सोमेश्वर मंदिर भी है यहाँ पे और वाकाल माता का मंदिर भी है। सोमेश्वर मंदिर की बात करें तो ये मंदिर किराड़ू नामक स्थान पर है। नहीं भाई, किराड़ू में पढ़ा था ना, सोमेश्वर किराड़ू नाम पे स्थान पर है। और इसे राजस्थान का खजुराहो भी कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं, सोमेश्वर मंदिर में को। और ये कहाँ पे स्थित है, किराड़ू नामक स्थान में, बाड़मेर के किराड़ू नामक स्थान पे ये स्थित है। वाकल माता का मंदिर, ये मंदिर बाड़मेर का प्रसिद्ध मंदिर है। बाड़मेर का अगर प्रसिद्ध मंदिर पूछ लिया जाए, वाकल माता का मंदिर है। और वीरातरा माता का मंदिर, वीरातरा माता का मंदिर, ये मंदिर बाड़मेर के चौहाटन क्षेत्र में है। ठीक है, पहले पढ़ लिया था। यहाँ पे महाबार रेत के टिल्ले, देखो महाबार, महाबार रेत के टिल्ले बाड़मेर में स्थित है। महाबार रेत के टिल्ले ऊंट की सवारियों के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। ठीक है, हाँ, तो सबसे इंपॉर्टेंट है भाई ये दो ही बात ध्यान रखना है धार्मिक स्थल में, एक तो ये और एक ये। ठीक है भाई, हाँ भाई, और ये एक बोदरा ध्यान रख लेना यहाँ पे ये। ठीक है, और ये ओरण पंचायत है। तो इसमें आपको चार बातें याद रखनी है। ठीक है भाई, हाँ भाई, देखो भाई जो आपके सामने जो प्यारा सी जिला था, बाड़मेर जिला था, जो आपके पाकिस्तान के बॉर्डर के समीप सटा हुआ है। ठीक है, जो पाकिस्तान के साथ सीमा रेखा बनाता है। तो ये दो जिलों के साथ, और दो, देखो देखिए भाई, ये एकमात्र ऐसा जिला है जो जिलों के साथ भी सीमा रेखा बनाता है, राज्य के साथ भी, और अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राज्यीय है। ठीक भाई, अंतर्राष्ट्रीय और जिलों के साथ ये सीमा रेखा बनाता है। ठीक है भाई, तो बाड़मेर के नाम पे क्लास को आप लाइक और शेयर करके जाओगे। ठीक है भाई, हाँ, और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। और मैं आपको बता देता हूँ नेक्स्ट क्लास कौन सी होने वाली है आपके, हाँ,
हम पढ़ने वाले हैं भरतपुर जिले के बारे में। ठीक भाई, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास।